कुंद कुंदायु जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनम जयतु सनातन। पढ़ो बेटे छंद विमलनाथ भगवान की स्तुति। मेरा मन ये है कन्यादान में इसका शिविर लगाएं। अभय कुमार जी इसके परफेक्ट है, उत्तम चंद जी नहीं रहे और उन्हीं से पूछे कोई विद्वान हो और मजे का विषय बढ़िया। सभी लोग इसके तैयार कर बढ़िया। आवाज तैयार है सबको? आवाज आ रही है आपको? हे विमलनाथ जिनेन्द्र, यद्यपि आप इस समय भूत नहीं है इस समय आप भूत नहीं है। अब देखो नित्य अनित्य यदि अपन ले लिया जाए तो नित्य अनित्य भी इसी में जाएगा और सत असत में भी नित्य अनित्य आएगा। माने नित्य अनित्य को लेकर कितने छंद बनाए गए हैं। सत असत में भी आता है काल से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो उसमें काल से सत असत। अभी अपन कल तक चर्चा करी सत्य की 12वीं छंद दिया था ना, आज 13 छंद में। हे जिनेन्द्र भगवान, यद्यपि आप इस समय भूत नहीं है, वर्तमान नहीं है और पुनः भविष्य में नहीं होंगे, पुनः भविष्य में नहीं होंगे। माने यहाँ कह रहे हैं त्रिकाली ध्रुव न भूतकाल है न वर्तमान है न भविष्य है, आप तो त्रिकाली ध्रुव हो बस। हे जिनेन्द्र भगवान, इस समय भूत नहीं है, वर्तमान नहीं है, भविष्य में नहीं होंगे, तथापि आप भविष्य में होंगे। क्या अब जो पर्याय की बात आ गई। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो आप तीनों काल में नहीं है। एक और से देखो तो तीनों काल में हो। कुछ कहा हमने, क्या अंतर पड़ा दोनों में? आप तीनों काल नहीं हो, तीनों काल में हो। समझाया क्या कह रहे? आप तीनों काल नहीं हो और तीनों काल में हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस का काल चलता है उसमें, हमेशा उसको प्रेजेंट टेंस ही कहा जाता है। सूरज पूरब से उगता है, उगेगा नहीं कहते, उगेगा में तो फिर आज कहाँ से उगा है? भूतकाल में कहाँ से उगता था? सूरज सदा पूर्व से उदित होता है। यहाँ से आप तीनों टेंस से रहित प्रेजेंट डेफिनेट हो जी कह रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आप तीनों काल नहीं हो और तीनों काल में हो। अब कोई अच्छे हिंदी साहित्यकार हो तो विरोधाभासी अलंकार का बढ़िया प्रयोग करे। अद्भुत रस कल जो आपने चला अद्भुत रस है जी, कैसा गजब है। आप तीनों काल नहीं हो और तीनों काल में हो। माने आप तीनों काल की पर्याय नहीं हो और तीनों काल की पर्याय में हो। और इसमें से आनंद की, इसमें पूजा क्या हो गई, भगवान की स्तुति क्या हो गई? क्या कमाल है प्रभु, भूतकाल में आप पापी थे लेकिन आप पाप में थे लेकिन पापी नहीं हो। क्या कहा हमने, समझ में आया? तीनों काल की पर्याय नहीं हो तो भूतकाल में पापी थे कि नहीं थे, निगोदिया थे कि नहीं थे, रागी द्वेषी थे कि नहीं, लेकिन आप कमाल की बात है, आप उन पर्याय में होने पर भी वो पर्याय आप नहीं हो, उस समय भी नहीं थे। और समझ में इसका क्या कहा, तीनों काल की पर्याय नहीं हो
तीनों काल की पर्यायों में हो। हाँ, वह सम्यक दर्शन का विधान मिल गया इसमें। 80 नंबर की गाथा का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। समझ में आया भैया देवेन? हाँ, अभी भी वर्तमान में तुम्हें कौन, तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो? बोलो बढ़िया, बोले जोरदार। नहीं बोल नहीं, ये तो नकल करा रहे, इनने गलत कराई नकल, ये भी गलत न करे। अभी हम जो पूछे वो पूछो, तुम पापी हो कि परमात्मा हो? कि पाप की पर्याय में होने पर भी मैं पापी नहीं हूँ, ये इसका सही उत्तर हो गया। पाप की पर्याय होने पर भी मैं पापी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भूतकाल में आप खराब थे माने संसारी थे, रागी देशी थे। ऐसा होने पर भी आप रागी देशी नहीं हो, आप तो गायक ही हो। भावार्थकार ने लिखा है इसके लिए, गायक। भूतकाल में भी गायक थे, वर्तमान में भी गायक हो, भविष्य में भी गायक हो। समझ में आ रहे? नरकादि में भी ज्ञाता रहे हो, सिद्ध शिला पे भी ज्ञाता रहोगे। ज्ञाता समझ में आया कुछ? अब फिर से बोलो, तुम देवेंद्र हो कि मनुष्य हो? पूरा बोलो, हम तो पूरा सुनना चाहते। बोलो। हाँ, देवेंद्र पर्याय होने पर भी मैं देवेंद्र नहीं हूँ। मैं देवेंद्र पर्याय नहीं हूँ, मैं देवेंद्र नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। ये तो संयोग की बात है। लेकिन जो देवेंद्र नाम का राग है ना, अंदर राग, मोह जो अंदर में पड़ा हुआ है, वो उस पर्याय में होने पर भी मैं मोही राग देश वाला नहीं, मैं मोही रागी देशी नहीं। क्या सुंदर छंद है। हे भगवान, देखो स्तुति तो देखो स्तुति। हे प्रभु, आप तीन काल की पर्याय में होने पर भी आप तीन काल की पर्याय नहीं हो, तीनों काल की पर्याय में होने पर भी। बहुत सारा कठिन नहीं है। तुम बच्चे थे कि नहीं थे? लेकिन बच्चा तो चला गया, बचपना तो चला गया, तुम तो रह गए ना। अब एक एंगल से देखा जाए तो तुम बच्चे थे, लेकिन तो भी तुम ही थे। बचपना चला गया वो तुम नहीं हो। बचपना चला जाता तो तुम भी चले जाते। जवानी है, लेकिन तुम तो जवानी से भिन्न नहीं हो। जवानी चली जाएगी, कल वृद्धावस्था आ जाएगी, लेकिन तुम तो भिन्न नहीं हो ना। बताओ, लड़की की शादी जवान से होती है कि बच्चे से होती है कि बूढ़े से होती है? आप बोलो। बहुत बढ़िया जवाब, सम्यक दर्शन का जवाब है, जोरदार। लड़की की शादी किससे होती है? जवान लड़के से होती है? तो हाँ, तो जवानी से होती है कि जवान लड़के से होती है? लड़के से होती है। तो लड़का तो हमेशा रहेगा, युवक तो हमेशा रहेगा, पुरुष मतलब वो जो बेटा है, पुत्र है, पति है, वो तो हमेशा रहेगा। ओहो, इसीलिए स्त्री को ये दुख नहीं होता कि अरे भैया ये तो बूढ़े हो गए, हमारी शादी तो बहुत अच्छे लड़का से भई थी, ये तो ये बचे ही नहीं। कितना % पति बच जाता है जवानी जाने पर? बोलो। हाँ, ये है वो मजा। भूतकाल में कैसी कैसी पर्याय हुई मोहराग देश की, तो भी मैं पूरा का पूरा हूँ। तुम्हें इसलिए तो टेंशन है, भूतकाल में बहुत पाप की। जब तुम स्वाध्याय नहीं सुनते, बहुत पाप किए थे बचपन में, जवानी में बहुत पाप किए थे, कुसंगति में बहुत पाप किए थे। अब इसकी टेंशन जिंदगी भर बनी रहती है, जिंदगी भर बनी रहती है। फार्मूला कौन सा आ गया? भूतकाल के पाप थे, लेकिन मैं पाप में था, लेकिन मैं पापी नहीं था। बचपना चला गया, मैं बचपन नहीं था, मैं जवानी नहीं हूँ, मैं बुढ़ापन नहीं हूँ। अब ये आनंद हो गया। ऐसे आत्मा में लगाओ, तीन काल की पर्याय में होने पर भी आप तीन काल की पर्याय नहीं। ठीक है, समझ में आ गया प्रैक्टिकल? हाँ, वर्तमान में तो होगी नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप? वर्तमान नहीं है, वर्तमान नहीं है। क्यों? तुम वर्तमान प्रवचन नहीं सुन रहे हो? कि वर्तमान में जो प्रवचन सुन रहा है वो पर्याय है, वो मैं नहीं हूँ। क्या कहा? वर्तमान में जो प्रवचन सुन रहा है वो मैं नहीं हूँ। इससे क्या फायदा होगा भैया? लोग प्रवचन सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? कि भैया जब प्रवचन सुना, जब तक तो बहुत अच्छे परिणाम है, जब तक यहाँ बैठे रहे तो कोई घर गुला की आफत नहीं, व्यापार की आफत नहीं, बहुत परिणाम लगा था, अच्छी अच्छी बातें सुना, खूब अच्छा लगा। लेकिन अब हम वैसे नहीं रहे। प्रवचन सुनने के बाद जब चले गए घर इधर उधर, और भी अब क्या बताएं भैया,
अरे सुनो, तुम वर्तमान पर्याय नहीं हो, यानी वर्तमान की प्रवचन सुनना तुम नहीं हो, सुनने वाली तुम नहीं हो, सुनने के पर्याय तुम नहीं हो। पर्याय मात्र नहीं है तो पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है। हाँ ध्रुव, बस पर्याय। देखो पर्याय भी आ गई इसमें, पर्याय नहीं है ये नहीं, पर्याय के बिना कहेंगे कैसे? पर्याय तो हम कह रहे भूतकाल के पाप हैं, उसमें रहने पर भी आप भूतकाल की पर्याय नहीं हो, मैंने भूतकाल के विकार नहीं हो। ऐसे वर्तमान का जो अशुभ भाव है वो भी हम नहीं। होता क्या, प्रवचन सुनते समय यदि ध्रुव पकड़ोगे तो सदा आनंद में रहोगे, और प्रवचन के परिणाम में शुभ भाव हो गए, अच्छे भाव हो गए, मन का सहाय हो गई, और इसी को पकड़ खुश हो गए, और बहुत परिणाम लगते, बहुत अच्छा लगता भैया, ये तो अच्छा लगा मन का सहाय। तो जो यदि इसे पकड़ोगे तो पक्के में 1 घंटे बाद दुखी हो गए। ऐसा लगा तो प्रवचन ही सुनते रहे, मंदिर में ही बैठे रहे, तो मंदिर में बैठे रहोगे वो तुम नहीं हो। यहाँ से उठ करके जाओगे तुम दुखी होगे। यानी प्रवचन सुनते समय भी यदि तुम्हें ध्रुव दृष्टि हो गई तो पाप के समय में भी ध्रुव दृष्टि रहेगी, और सिद्धालय में रहोगे वहां तो कहना ही क्या है, वहां भी ध्रुव दृष्टि है। या तो सिद्धालय तक की पर्याय ले ली उन्होंने, बहुत बड़ी टेंशन बैठा दी। सच कह रहे, इतनी छोटी लाइन में ही पूरा द्रव्यान योग आ गया, ध्रुव दृष्टि आ गई, पर्याय से निरपेक्ष आ गया, सारा काम हो गया। अब देखो भविष्य परिणाम के लिए ब्रह्मचर्य कछु होगा तो वो तुम नहीं हुई क्यों? तुम भविष्य की पर्याय रूप नहीं होगे। भूयो भविष्यसि न भूयो भविष्यसि, बस तुम भविष्य रूप नहीं होगे। दीक्षा देते समय अवधि ज्ञान में ये नहीं देखा जाता कभी कि हम इन्हें दीक्षा दे रहे हैं और भविष्य में क्या गड़बड़ होगी। क्यों गड़बड़ तो हो सकती है, यदि हम भविष्य के आधार पर दीक्षा देने लगे तो एक की भी दीक्षा नहीं होगी। क्यों? कर्म की उदय की नाना दशा होगी। समन बस स्वामी का यदि पहले ही देख लें, इतने साल बाद ये भ्रष्ट होंगे, मतलब भ्रष्ट होंगे मतलब बीमारी आ जाएगी। अब अवधि ज्ञान से देख भी लेना, वो 25 साल बाद होगा तो अभी आचार्य देव उसको दीक्षा दे देंगे। क्या? क्योंकि तुम 25 साल तक जो प्रचुर स्व संवेदन होना है और जो 3 का 7 चौकड़ी के अभाव का भेदन करना है, जो कर्मों की निर्जा करनी है, हम उससे वंचित क्यों करें? जिस दिन गलती होगी उस दिन ठीक है, प्रायश्चित शुद्ध कर देंगे। सोचो कितनी बढ़िया छाती होगी। विष्णु कुमार मुनिराज को पहले ही देख लेते, भैया देखो एक दिन उपसर्ग आने वाला, तुम आप कपड़ा पहनो ही मत, एक कपड़ा उतारो ही मत, तुम तो पहने रहो, और उस दिन कर करा देना, फिर तुम आ जाना। हाँ, ये नहीं कहा। उस दिन तुम्हें भाव आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कोई बात नहीं, उस दिन का दंड उस दिन। एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, घोल रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये बात। जैसे बच्चे चुगली करते हैं, चुगली, हाँ जो भविष्य में ऐसा करे वो कर देते चुगली, तो हम आचार्यों के मामले में कह रहे, मान के चलो कोई उनसे कहे कि आपको पता है 1 घंटा बाद इनके परिणाम गिरने वाली, सत्य की मुहिराज रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त होने वाली, आपको पता है? अब मान लो समझ लो कि 1 घंटा पहले आवाज ज्ञान उन्हें पता था कि सत्य की मुहिराज और ज्येष्ठ आरिका ये दोनों की गड़बड़ होने वाली है आज, तो पहले लगा देना चाहिए आदि ज्ञान के द्वारा, फिर 4 मुनियों को सेट कर देना चाहिए। वहां आदिका को कहना चाहिए आज दर्शन करने मत जाओ, पानी बरसने वाला है, आज मत जाओ, ऐसे कह देते। ऐसा नहीं कहा। क्या? क्यों? अब सिद्धांत बता रहा हूँ क्यों नहीं कहा। जो पर्याय गलती करेगी उसे दंड दिया जाएगा। अभी की पर्याय को हम दंड क्यों दें? ध्रुव को दंड क्यों दें और पर्याय को दंड क्यों दें? जो पर्याय गलती करेगी उसे हम सजा दे देंगे। पकड़ में आ रहा है कुछ? ये बच्चे भविष्य में गलती करेंगे, उसका दंड आज थोड़ी दे दोगे आप? अपना निर्दोष बच्चा है आपका, तो आप उसे आज ही पिटाई कर दो। स्वान, तू जब 14 साल का होगा तो मोहल्ले के बच्चों के साथ तू तंबाकू खाएगा, इसलिए अभी से ठुकाई। अब यदि तू खाएगा तो उस दिन दंड देंगे, अभी से क्यों देते हैं? ये दृष्टांत दे दिया आप। ऐसे ही आचार्य देव क्या गजब है, जो पर्याय गलती करेगी हम उस पर्याय का दंड तुम्हें अभी नहीं दे सकते। दीक्षा का दृष्टांत दे दिए और आत्मा में लगाओ, आत्मा में लगाओ मैंने, सुनो ध्यान से, सुनो प्रैक्टिकल। ब्रह्मचर्य लेने में क्यों डरते हो? मुनि बनने में क्यों डरते हो? भविष्य परिणाम गिर गए तो अरे तो भविष्य की सजा वर्तमान को क्यों दे रहे हो? नहीं आज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भविष्य किसने देखा? ये घर वालों के बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं, समाज वालों के।
बेटा तो हम उसका फार्मूला बता रहे इसमें से, मैं भविष्य के परिणाम रूप भी नहीं होऊंगा। क्या बोला? मैं भविष्य के परिणाम रूप भी नहीं होऊंगा। हाँ, भविष्य परिणाम गिरेंगे तो उसका फल उस समय देखा जाएगा। अभी से क्यों करें? तो सब चरणानियों में, चरणानियों में लिखा है, आगे पीछे देख कर चलो। तो क्यों लिखा है? ध्यान से सुनना, उसमें भी पर्याय की चिंता के लिए नहीं लिखा है, और पर्याय की चिंता करके कायर होकर के बैठे रह जाओ इसलिए नहीं लिखा है। क्या बोला हमने? पर्याय की चिंता ही करते रहो इसलिए नहीं लिखा है। और पर्याय की चिंता करके कायर बन के बैठ जाओ, कोई दीक्षा ही मत लो, ब्रह्मचर्य मत लो, या कोई नियम ही मत लो, प्रतिज्ञा मत लो, टूटने के डर से, इसके लिए नहीं लिखा है। तो काय के लिए लिखा है? वो चरणान योग ये कहता है कभी ये अकेले मत रहना। नंबर 2, कुसंगति में नहीं रहना, सत्संगति में सदा रहना। परिणाम करें कोई बात नहीं, सत्संगति में रहोगे बच जाओगे, अकेले में नहीं रहना। 4 गुण स्थान से पहले अकेले मत रहो। अकेले मत रहो, कुसंगति में मत रहो। चरणान योग कहता काम यही तुम्हें चिंता है कि भविष्य में हमारे परिणाम गिर सकते हैं, कभी अकेले मत रहो, बस खत्म। सत्संगति करो, ना हो जाए आप साधना तो कह देना। अब ध्यान रखो, अहंकार है ना, अहंकार में हम खास तौर से मिथ्यात्व ले रहे हैं। मिथ्यात्व का नाम भी अहंकार है, ध्यान रखना। मिथ्यात्व का नाम भी अहंकार है। ऊपर में अहम करते हैं ना, पैसे का अहम, कुल का अहम, शरीर का अहम, बल का अहम, पुण्य का अहम। हम तो कहीं भी रह लेंगे, हम तो अकेले रह जाएंगे, हमें कोई की जरूरत नहीं है, हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहते दूसरों के चक्कर में। ये अहंकार खा जाता है। सात्विक गुण स्थान से पहले अकेले रहने की मत सोचो। मैं तो अभी की बात नहीं है, मुझे सन 90 से मुझे लगभग याद है, सन 90 से मैं एक दिन भी अकेला नहीं रहा। 85 में पक्की साहब वगैरह मिल गए थे, जब से हम स्वाध्याय से संगति कर रहे, लेकिन रहते अकेले थे। तो उस समय मेरी बुआ जी रहती थी वहां। फिर अकेले हुए तो प्रवीण आ गई 90 में। हम लोग 10 लक्षण में भी गए तो हम समूह में गए, 10 लक्षण करने में गए तो हम समूह में गए, 5-5, 6-6, 4 लोग, 10 लोग, 8 लोग, 5 लोग संग में गए। अकेले कभी नहीं रहा। तीर्थ यात्रा गए, संग में गए, अकेले कभी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ अकेले रहना और नहीं कहने की बात, कि यदि आपको लगता है कि हमारे परिणाम गिर सकते हैं तो आप संगति में रहो, कुसंगति में मत रहो। मैं तो इसलिए खुलासा कर दिया कि चरणानियों का नाम लेकर के भी द्रव्यानियों का घात नहीं करना। क्या मतलब? कोई बताओगे? भैया मैं बता दिया 2-3 बार, इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर बोल देता हूँ। परिणाम गिरेंगे ऐसा सोच करके वर्तमान का आनंद मत छोड़ो। भविष्य की पर्याय के नाम पर वर्तमान की त्याग तपस्या मत छोड़ो। त्रिकाली ध्रुव का आनंद मत छोड़ो। एक लाइन बढ़िया पूरी हुई, एक बार फिर पढ़ लीजिए आप, बहुत अच्छा है। हे विमलनाथ जिनेन्द्र देव, यदि भी आप इस समय भूत नहीं है, देखो हेडिंग में लिखा है विमल जिन स्तुति, और मूल छंद में लिखा है विमल देव, और यहाँ लिखा है हे विमल नाथ जिनेन्द्र। कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, नजर पड़ गई इसलिए, और मेरे मुंह से निकला हे विमल नाथ जिनेन्द्र देव। मैं चाहता हूँ देव आए यहाँ पर, ठीक है? देव और जिनेन्द्र में अंतर होता है थोड़ा, पता है? जिनेन्द्र माने उनके लिए पॉजिटिव बात है, उन्होंने सारी इंद्रियों को जीत लिया, कर्मों को जीत लिया, ये उनके लिए जिनेन्द्र है। और देव हमारे अंग से होता है, हमारे लिए होता है जिनेन्द्र देव। ऐसा ही इंद्रिय विजय तपना हमें देव, हमें देते हैं, देने में निमित्त है, इसलिए देव। हमारे आत्म कल्याण में निमित्त होने से कहलाते हैं देव। अंतर समझ आया कुछ? और वे अपने आप में पॉजिटिवली जिनेन्द्र हो गई, वे गुणवान हो गए, निर्मल परिणमन वाले हो गए, इसलिए वे तो हो गए अपने आप में जिनेन्द्र, और हमारे लिए क्या है वो? और इसलिए ये अंतर थोड़ा सा यहाँ पर है। हे विमलनाथ देव, विमल देव लिखा है, विमल देव, हे विमल देव विमलनाथ जिनेन्द्र, यद्यपि आप अधुना माने इस समय भूतो नए भवसी, भूत नहीं है, वर्तमान नहीं है, और भूयो न भविष्यति, और न भविष्य में होंगे।
अरे त्रिगुण पर्याय स्वरूप नहीं मालूम हो तो कैसी बातें कर रहे हैं? भूतकाल में नहीं थे क्या? भूतकाल में नहीं थे, भविष्य में नहीं होंगे। अब देखो कैसा लग रहा है, वर्तमान में नहीं हो कि हाँ भूत भविष्य वर्तमान ये 3 पर्याय है। हाँ पर्याय नहीं हो माने मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वो पर्याय नहीं है। क्या कह रहे समझ में आया कुछ? मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वो भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, आप त्रिकाली हो, मुझे उसकी महिमा आ रही। स्तुति समझ में आई? स्तुति बहुत बड़ी बात है। आप केवल ज्ञान की महिमा करते हो तो पर्याय की महिमा करते हो। मैं आपकी पर्याय की महिमा नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? स्तुति पकड़ में आई? हाँ दृष्टांत दे दे चलो भाव पक्ष समझने के लिए। स्तुति समझ में आई कि नहीं आई? उपयोग लगा ना? आके बता देंगे हमको समझ में आए। एक कैमरा मेमरा बेकार चीज है बेटे, बिल्कुल ही अपना उपयोग खराब करती है, बहुत ही खराब है। एक बार एक लक्ष्य है ना, पर लक्ष्य बड़ा कठिन है। अब जब पर्याय के लक्ष्य से काम नहीं होता तो कैमरे के लक्ष्य से तो कैसे होगा? एक दृष्टांत है, क्या तुम्हारी मम्मी कैसी है तो आप उसे भूत भविष्य वर्तमान पर्याय से नापने जाओगे तो माँ के बारे में नहीं बता पाओगे। बहुत बेकार है। बचपन में खूब पीटो इनने हमें, हम रो रो के रह जाते, लड्डू नहीं देते, एक लड्डू पकड़ा देती इतना, पापा का इतना बड़ा लड्डू, हमारा इतनी बड़ी खराब। अब तुम यहाँ से भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय देखोगे, बताओ माँ को कैसे समझोगे? बोला यदि तुम्हें माँ की महिमा करना है तो वो भूतकाल की माँ की जो पर्याय देखी उसे आपको भूलना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ तुम वो नहीं हो, वो गुस्सा नहीं है तुम, वो तुम लड्डू नहीं दे दी थी, वो मेरे हित के लिए ही नहीं दे दी थी। मेरे पेट में कीड़े पड़ते होंगे इसलिए नहीं देती होगी, मैं पढ़ता नहीं था इसलिए नहीं देती होगी, मैं कूदा मचाता इसलिए तुम मारती होगी। नहीं वो तुम नहीं हो। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ भूतकाल तुम नहीं हो। अब भविष्य बूढ़ी हो जाएगी, क्या तुम अपने ओ बुढ़िया क्या 70 में तुम्हारे बाल सफेद हो जाए तुम बुढ़िया हो जाओ, ऐसे कहोगे? क्या भविष्य काल की पर्याय तुम नहीं हो। सुनो माँ, तुम माँ तो माँ ही है। जैसे तुम माँ मुझे पहले प्रिय थी बचपन में, मैं छोटा था, मुझे तुम प्रिय थी, ऐसी वृद्धावस्था में भी माँ देख करके ही तुम्हारी सेवा करूंगा। हड्डी देख के नहीं, क्या हड्डी हड्डी निकल आई, आंखें अंदर चली गई, बदबू आ रही मुंह में से, और लैट्रिन बाथरूम के ऐसी और हाथ पैर ऐसे, तो तुम माँ की सेवा नहीं कर पाओगे। तुम ये मत देखो भविष्य की पर्याय, माँ मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ। दर्शन समझ आ गया? मैंने लौकिक में भी वैल्यू करने के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं देखा जाता। पति पत्नी का दृष्टांत दिया था, पति पत्नी के या पत्नी पति के तीनों काल नहीं देखता। तीनों काल कह रहे, तीनों काल। पति ने पत्नी से पूछा मैं कैसा लगता हूँ? आज बहुत बढ़िया लग रहे, तुम साड़ी ले आए ना 15,000 की, बहुत अच्छी लग रही। बोलो इस उत्तर से तुम कैसे खुश होगे? वर्तमान पर्याय में साड़ी दी तुमने और खुश हो गई। बोलो कौन पति होगा जो खुश होगा? अच्छा तो साड़ी की मीत हो तुम। मीत माने मित्र मीत मीत माने मित्र, साड़ी की मीत हो। अब समझ में आई, हमसे तो कभी मतलब ही नहीं। कौन पकड़ में आए? कुछ दो दृष्टांत क्यों दे रहे? भाव पक्ष समझने के लिए। भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय देखने वाला ध्रुव नहीं देख पाएगा। तुम्हें आत्मा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा उसके आधार से, तो तुमने आत्मा की महिमा नहीं समझी। कह रहे क्यों? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तुम अपने को आत्मा नहीं मानोगे, केवल ज्ञान नहीं हुआ तो तुम आत्मा नहीं मानोगे। सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान होने से आत्मा महान होता है, तो तुमने आत्मा नहीं मानी। ये कह रहे क्या बढ़िया बढ़िया स्तुति है, 3 काल की पर्याय से रहित हो, ये स्तुति करने लायक है। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत मन कर रहा है, अच्छी स्तुति है, मजा आ रहा है एकदम। इसलिए मैंने इनसे कहा भी आज कि इस पर रिसर्च करो। अपन रोज पढ़ेंगे, रिसर्च होती है इमाम घर, छांटते जाओ, रोज 5 मिनट लगेंगे हर छंद को कहाँ कहाँ व्यवस्थित हो सकता है। नित्य नित्य के छंद, क्रमबद्ध पर्याय, स्वपर प्रकाशक के सारे छंद, फिर अपन आखिरी में इकट्ठा करेंगे आचार्य देव ने, अमृतचंद स्वामी ने ध्रुव को बताने के लिए कितने प्रयोग किए। सुनाओ, पारसनाथ भगवान तुम्हें महान नजर आते हैं, अरहनाथ भगवान नजर नहीं आते, ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। क्या कहे? मिथ्यात्व है तुम्हारा। अरे भैया पारसनाथ को चमत्कार तुम नहीं जाना, कहा भूतकाल के चमत्कार भय उनके।
ये तो तुम पारसनिक में इसलिए करते हो, भूतकाल में उनके वो उपसर्ग हुआ था और वो छत्र बन गया था, वो हो गया, रक्षा हुई थी, वो बंद चेतपाल पद्मावती, इसलिए महिमा कर रहे तुम। इसलिए यहाँ कह रहे तुम 3 काल की पर्यायों से स्तुति मत करो। सिद्ध भगवान क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि उनका समोसरण लगा था। इससे मत करो, भूतकाल से उनकी वर्तमान की स्थिति मत करो। इसलिए कह रहे आप तीनों काल की पर्याय नहीं हो, आप तीनों काल ज्ञायक ही हो। और कितना जोर दिया गया प्रज्ञायक पे। अब सीधे ही छन्ना बताया जाए और रेफरेंस नहीं बताया जाए। आप देश के किसी प्रवचन सभा में कहो आनंद भगवान ना तो भूतकाल में थे, ना है, ना होंगे, क्या अर्थ निकलेगा यहाँ? तो बोलो विमलनाथ भगवान ना भूतकाल में हुए, न है, न होंगे। एक कैसी बातें कर रहे। ये है सच्ची स्तुति। ये ध्यान सुनना, अब मैं लब्धियां घटा रहा हूँ, लब्धियां, इसमें लब्धि घटा रहा हूँ। कोई की विशुद्धि लब्धि होगी ना, वो ही भगवान की 3 काल की पर्यायों से रहित स्तुति कर पाएगा। और इतनी विशुद्धि लब्धि में उसको स्वयं का भी त्रकाली पर्याय से रहित ज्ञायक अनुभव में आ जाएगा। लब्धि घट गई, करण लब्धि आ गई। समझ आया? इतिहासवाद से सिद्ध हो रही है पूरी। इसलिए भगवान की स्तुति करो, सच बताओ, देख के करो। क्या कर रहे तुम? पारसनाथ की क्यों कर रहे? आर्यनाथ की क्यों नहीं कर रहे? तो ठीक है, हम आज आर्यनाथ की कर लेंगे। अरे कर तो लोगे, क्या करोगे? 18वें नंबर की है, क्यों कर लोगे? बेचारा ने कोई पूछा तो नहीं है, हमें पूछ लेंगे। ऐसे करोगे 18 नंबर की? मैं क्यों पूछोगे तुम? तो ये बता, समझ में आया? त्रिकाल पर्याय से रहित उनकी स्तुति करना अनंत पुरुषार्थ है, बहुत जोरदार। आगे, तथापि आप भविष्य में होंगे, अथवा आप जो होंगे निश्चय से वह वर्तमान है, और जो वर्तमान है वही भूत है। अर्थात करके इधर से कह दिया कि जो वर्तमान है वही भूत है, वही भविष्य है। अथवा आप भविष्य में जो होंगे वही भूतकाल है, वही वर्तमान है। आगे सब वर्तमान है और जो वर्तमान है वही भूत है। दृष्टांत देखिए, बचपन में अपन जन्म होता है बच्चे का छोटा, तो मेहमान बहुत आते हैं, फिर 15-20 साल बाद आए, कहा है तुम्हारा वो कहाँ है गुल्लू? कोई को नाम होता है, कई उम्र हमें पता, हमने ऐसे नाम डाल दिया। क्या तुम्हारा गुल्लू कहाँ करो? जो तो है इतना बड़ा है, जो नहीं वो बचपन में देखो तो बड़ा प्यार हुआ था, जो तो मुझे मारो है वो कहाँ गया? अब बताओ क्या उत्तर दोगे? ये जो वर्तमान में है यह वही है भूतकाल वाला है, समझाया? ये वही है, यही भविष्य में रहेगा। मेरा पुत्र यही भविष्य में रहेगा, यही भूतकाल में था, यही अभी है। देखो आगे प्रकार पर्याय से रहित। इसका क्या मतलब? लौकिक में भी तीनों काल की पर्याय से रहित ही परिचय देने पे समझ में आता है। हाँ, अपनी आत्मा को भी वर्तमान से परिचय मत दो। पॉइंट क्या कहा? हमने गलत बोला, सही कर दो बेटे, सही करो। नहीं, इस भाग के वही है जो भी बोला है। हाँ बोलो बेटे, हाँ बोलो, डरो नहीं, सही बोलो। हाँ, ये तो दो तो हो ही गई। अब हम तो इसका और अच्छे से आए। बढ़िया बोलो, उत्तम पुरुष में बोलो, इशारा कर दी, उत्तम पुरुष में बोलो। मैंने अपना परिचय वर्तमान पर्याय से मत लो। मैंने वर्तमान पर्याय में हम तो रागी, आज बहुत परिणाम बिगड़ गए, कहा बताइए ऐसे परिणाम आ रहे, पीछे है तो वर्तमान परिणामों से अपना परिचय क्यों ले रहे जी? मत दो, माने मत लो। देने में क्या रखा? देना तो चढ़ना नहीं होगा, देना तो चढ़ना नहीं हो। वर्तमान परिणामों से परिचय देना करना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अनुभव मत करो, वर्तमान परिणाम से अपना परिचय मत लो। पंडित जी हम नहीं ले सकते ब्रह्मचर्य, क्या नहीं ले सकते? बहुत खराब बहुत परिणाम, क्या बताएं? ऐसा तो वर्तमान परिणाम से परिचय क्यों ले रहे? मैंने तो चैलेंज किया पूरे वर्ल्ड को, जो ये कहे कि मेरे वर्तमान परिणाम नहीं सुधरते, और मेरी गारंटी ये सुधरेंगे। महापापी को लिया, महापापी कह रहा हूँ, महापापी। मैंने जिसको 1 सेकंड भी
मैंने ना रहा जा सके, जिस पेशेंट के बिना ना रह सके आप लाओ। बताओ, एक आदमी कह रहा है मुझे परिस्थिति सेवन करना है आप भी, और मैं कहूँ 1 करोड़ रुपए ले लो कल कर लेना, तो वर्तमान नहीं जीत लेगा 1 करोड़ के चक्कर में। अरे 1 करोड़ हाँ मजा आ गया, कहाँ फर्क पड़ा। देखो इसका मतलब वर्तमान काम परिणाम को जीत लिया नहीं जीत लिया। वो कह रहा भैया बीड़ी पिए ना नहीं चला था, एक काम करो 1 करोड़ रुपए देंगे 1 मिनट मत पियो। भाई 1 मिनट अरे हमें कहा है, ठीक है अब 1 करोड़ करके हमें 10 मिनट में 10 करोड़ दे दें तो बीड़ी पिए वो। समझ में कुछ नहीं आई, इसलिए हमने दृष्टांत दिया। महापापी को लिया बिल्कुल वर्तमान परिणाम को जीत लेगा। इसका मतलब है बीड़ी के सामने कोई 1 करोड़ बहुत अच्छी कीमती लगता है। ऐसे ही शुद्ध आत्मा का सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान और स्वानुभूति इतनी अच्छी लगती है, वर्तमान परिणामों से अपना परिचय मत लो। हम सही कह रहे, मुझे बहुत मजा आया। ये बच्चे हैं, आप कल्पना कर सकते हो ये बच्चा 1000 बैठक लगा सकते हैं। तुमने नहीं लगाई होगी जिंदगी में, आज तो 1000 बैठक लगाई, कब नहीं लगाई, लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। अब जैसे बच्चों के ज्ञान, लेकिन बच्चों ने 1000 का 100 बैठक पे 200 मिल रही, 500 पे 1100 और 1000 पे 2200 2200 तो 10 बार मेढक दौड़ रहे, जहाँ में कितने मिल रहे 2000 और 1000 में क्या रखो जाएंगे नहीं, बैठने उठे बैठने और 1000 2200 मिल गए, मेरे 2300 मिल गए। मेरा मतलब कि जब वो 2200 दिखते हैं ना, सही बताया ना भैया, जन्म बैठा नहीं है, आप जन्म की कल्पना कर सकते हो जो पहले से हिलने भी तैयार नहीं था, आगे खड़ा रहा ऐसे देखता रहा, और हम कह नहीं पाए बैठ जाओ, हम कह नहीं पाए तुम धोई दुपट्टा पहन लियो। आज की तारीख में दौड़ रहे हैं बच्चे, दौड़ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हो। अभी तक सामूहिक पूजा करने के नंबर मिल रहे थे, अब हमने इस महीने में कह दिया कि जो सेपरेट पूजा करेगा उसे 200 मार्क्स, सामूहिक पूजा करेगा उसे 100 नंबर। क्या मतलब, अब हम चाहते इंडिपेंडेंट पूजा करने की आदत पड़ जाए। ऐसा तो हो जाता 10 लक्ष्य में सब लोग सामूहिक करते थे, बैठ जाते, पंच कल्याण में कभी सामूहिक पूजा होती बैठ जाती। लेकिन अब ये कह दिया, अब शाम को भी हम कह देंगे 500 नंबर मिलेंगे, सेपरेट भक्ति करके आओ आधा घंटा। वो 500 नंबर की कीमत दिखती है, क्यों? इस बार गोल्डन रिंग है, चांदी की नहीं है। अरे वो जब चीज दिखती है तो उसके सामने सब कर डालता है आदमी ऐसे। अब हम तुमसे पूछे, इसका मतलब तुम्हें रत्नत्रय की कीमत ही नहीं मालूम, तुम्हें रत्नत्रय का भावासन नहीं मालूम, तुम्हें केवल ज्ञान और मोक्ष का भावासन नहीं मालूम, और नहीं तो तुम एक समय को भी भिखारी नहीं हो सकते। दृष्टांत से दृष्टांत समझ गया, दृष्टांत से दृष्टांत क्या देती हमने। बच्चे को थकान नहीं दिख रही, थक रहे हैं, नहीं थकते ऐसा थोड़ी है, उतरते नहीं बनता 1000 के बाद, थकान लगती है, बहुत तकलीफ है। हाँ जी, अब उपयोग जब नंबरों पे है तो ये नहीं दिखता शरीर, तो ध्रुव पे दृष्टि होगी तो शरीर क्यों दिखेगा उपसर्ग परिचय में। हम फिर कह रहे उसे 1000 की कीमत आती है, तुम्हें रत्नत्रय की कीमत नहीं आती, केवल ज्ञान की कीमत नहीं आती, बोलो। अब हम फिर कह रहे तुम त्रिलोक पूज्य हो, समझो इसकी कीमत, समझ लोगे तो पाप छूटेंगे। बहुत दृष्टांत दे दिए, कोई माई करा ले कह नहीं सकता विश्व में हमें पाप नहीं छूटते, वर्तमान परिणाम से बिगड़ जाते हैं। नहीं, वर्तमान परिणाम सुधरेंगे, गारंटी है। अरे भैया सब ब्रह्मचर्य पे शिष्टाचार कर, सुनो, जो ब्रह्मचर्य के नाम पे शरीर देख के लेता है उसका बिगड़ता ही है, बिगड़ता नहीं है। बनो ही कब है जो बिगड़ेगा, ब्रह्मचर्य उत्पन्न नहीं कब हुआ जो बिगड़ेगा। ध्रुव के लक्ष्य के बिना किसी का ब्रह्मचर्य हुआ ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ, वृद्धि काहे की होगी। कुछ काम है, शादी नहीं करी, शादी नहीं करने वाले 100% फेल है। मवाद तो कम लिख रहा, दिग्जात लोग हैं, ये भैया वो मोबाइल देख रहे, ये भैया गलत काम कर रहे, ये तो कम फसल। लेकिन जो ब्रह्म स्वभाव की दृष्टि करे बिना है वे 100% फेल है। हो नहीं गए, क्या कह रहे, हो नहीं गए, फेल है। बाबू भाई जिसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे, जब भी शुद्धात्मा की चर्चा चलती है, जैसे भैया ये इन बातों स्वच्छंद हो जाए, गिर जाए, स्वच्छंद हो जाए, समझ गए, स्वच्छंद गिर जाए परिणति, स्वच्छंद हो जाएंगे। तो फिर बाबू भाई जी कहते जी बता, जब मिथ्यात्व गुणस्थान है और अनंत अनुमति चल रही है, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ गिरोगे। तो एक दृष्टांत देते थे, एक आदमी कुआं में लेटा हुआ है,
तो बात कहे उठ उठ उठने की कोशिश कर, तो क्या उठने की कोशिश कर गिर गए तो? अरे उठने की कोशिश करो ना। जब तुम गड्ढा में पड़े हो, वहां में कुआ में पड़े हो, उठने की कोशिश करो। हाँ गिर गए तो टांग टूट जाए, ये तो और क्या गिरोगे, गिरने पड़े। हम तुम्हें रस्सी दे रहे हैं, तुम गिरने के डर से पड़े ही रहोगे तो मरोगे। उठने की कोशिश तुम्हें करना पड़ेगी, रस्सी डाल दे। ऐसे हम स्वाध्याय की रस्सी डाल रहे हैं, तुम ध्रुव का अनुभव करो। और भ्रष्ट हो गए तो ध्रुव के चक्कर में ये कैसे भ्रष्ट हो जाओगे? अभी से ज्यादा क्या भ्रष्ट होगे बताने से? एक आदमी खूब दारू पी रहा है, अब उसे भाई मंदिर आएगा, नहीं हम नहीं आ रहे मंदिर, भ्रष्ट हो गए तो अब का भ्रष्ट होगा जो बता दे दारू को क्यों नहीं पी रहा है? बहुत समझ में आ रही कुछ? बहुत बढ़िया स्तुति है, जोरदार। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं भैया? 3 काल की पर्याय नहीं हो, 3 काल की पर्याय में हो, अथवा तो आप भविष्य में हो, वर्तमान में हो वही भविष्य हो, और वर्तमान में वही भूतकाल में। मैंने त्रिकाली क्या है? दोनों लाइनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कहने की शैली फिर आप अच्छे से भाव समझ लो इसको। चलिए अब छंद पढ़िए। केवल आप न भूतकाल में और न मात्र प्रभु वर्तमान, और न तुम केवल भविष्य में जिगवर विमल नाथ भगवान, किंतु आप होंगे भविष्य में और सुनिश्चित हो वर्तमान। वर्तमान जो हो जिनवर तुम वही भूत होगा भगवान। कुछ कहा है देखो, उनकी तो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है इसमें क्या कह रहे हैं? कि वर्तमान जो हो जिनवर, मैंने अभी सिद्धालय में सिद्ध हो, वर्तमान में आप सिद्ध हो, वही भूतकाल में थे आप। वर्तमान में आप सिद्ध हो तो भूतकाल में आप वही थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो घी प्रकट हुआ है ना, जो घी प्रकट हुआ, भूतकाल में दूध दिख रहा था तुम्हें, दूध, वो दूध में घी था, ये घी था सो प्रकट हुआ। न्याय की भाषा बोलो, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। यदि पहले से प्राप्त नहीं हो तो प्राप्ति कहां से होगी? पकड़ में आई बात? माने उनको समझा, उनके बारे में स्तुति करते करते अपनी बात समझ में आना चाहिए। ओ मैं भविष्य में सिद्ध होऊंगा, ये बात तो सही है, लेकिन भविष्य में यदि सिद्ध होऊंगा तो वर्तमान में मैं सिद्ध हूं। क्योंकि आपका जो वर्तमान है वो भूतकाल में भी आप वही थे। क्या कह रहे? पढ़ो पढ़ो क्या लिख रहे हैं? वह वर्तमान है और जो वर्तमान है वही भूत है। क्या मतलब? यदि हम भविष्य सिद्ध होंगे तो अभी सिद्ध हैं, ऐसा अनुभव करो। स्त्री पुरुष अनुभव मत करो, गरीब अमीर अनुभव मत करो। वो तो बहुत समझा दिया विद्या दृष्टांत देकर। ओ मैं हूं बस, जिसके लिए गुरुदेव कहते भगवान आत्मा, और बोलो त्रिकाली ख्याल, और बोलो बद्दा भगवान छो ने था, बद्दा भगवान छो। सही में ऐसी पुकार कहने वाला कौन मिला हो? गुरुदेव के पहले कोई मुंह से सुनी थी आपने ऐसी? बद्दा भगवान छो दिखाना जरा कहीं। लिखा था ग्रंथों में, नहीं लिखा था है नहीं कह रहे, लेकिन कहने वाले की हिम्मत चाहिए थी कि आम पब्लिक के बीच में कहे तमें भगवान छो, तमें परमात्मा छो। गुजराती में बोले, તમે પરમાત્મા થવાનું નથી, પ્રગટાવવાનું છે, પ્રગટવાનું છે, મને प्रगट होना है। दृष्टांत बोले बढ़िया, कुर्ता बनाना नहीं है, कपड़े में जैसे कुर्ता दिख रहा है वो ही प्रकट होता है। क्या कह रही? क्यों तुमने कुर्ता काटते हुए देखा किसी को? बोले वो कहता तो यही व्यवहार की हम कुर्ता काट रहे, पजामा काट रहे, सलंग कपड़े में से काटता है। तो कैसे काटता है? काटता है कि निकालता है वहां से? वो कहता भी देखो जी बाहर निकल आई, ये देखो निकाला निकल आई, जेब निकल आई, कहता कि नहीं निकला? मैंने वो उसके अतिरिक्त कपड़ा उसे काट के निकालता है, कुर्ते को तो छूता भी नहीं है, वो केवल निकालता है। ऐसे ही सिद्ध तो तुम हो, जितना तुम पावर से समझ ले इस बात को, हम तो खुद ताकत से कह रहे। तुम कौन हो देवेन? अच्छी बोल जी ताकत की, असली मर्दानगी है सिद्ध। अभी कोई तुम्हें मर्द कहते, खनिया धना का मर्द,
जैसे ताकत आती है यहाँ से लगना चाहिए मैं सिद्ध हूँ। हाँ मैं सिद्ध हूँ, होना नहीं है, हूँ। इस क्षण में से आ रही है बात। दूसरा दृष्टांत देखो, पाषाण में महावीर भगवान हैं, तुम्हें निकालने हैं, बनाने नहीं है, ध्यान रखना। क्या कह रहे, तुम्हें निकालने हैं, बनाने नहीं। ऐसे तुम्हें अपना प्रभुता प्रकट करनी है, तुम प्रभु हो। क्या कह रहे, आज तुम्हारी यदि ताकत पड़ जानी है समझने की मैं प्रभु हूँ, हो। अब देखो होना नहीं है, हो ही। क्या बढ़िया दृष्टांत दिया, बोलो। समय साहब जी में दृष्टांत दे दिया। अब सरल दृष्टांत दे करके बताओ, तुम जैन कुल में जन्मे और हरिजन उठा के ले जाता तुम्हें बचपन में और पालता अभी तक, तो तुम क्या मानते अपने हरिजन? तो जैन बनने के लिए क्या करने से? इतना सरल काम है सम्यक दर्शन। तुम प्रभु हो, अभी तक हरिजन ने 8 कर्मों के हरिजन ने किडनैप करके तुम्हें इस शरीर में कैद कर दिया। गटर के किनारे नवद्वार भय घिनकारी, गटर के किनारे तुम्हें बंद कर दिया और तुम यही मानने लगे, नवद्वार भय घिनकारी, हम यही हैं, यही हैं, ये तो मानने लगे। सुनो, अब तुम्हें जिनवाणी माता ने पहचान लिया है, ये नहीं है देवेंद्र, तुम भाग गया, ये थोड़ी के तुम तो बेटा भगवान हो। ये ऐसे सुन के खुश हो जाओ, सम्यक दर्शन हो जाए। करना कुछ नहीं है, आत्मा तो निर्मल है ही। भगवान क्या देखो लिख क्या रहे, जो आपका वर्तमान है वही भूत है। अर्थात क्या मतलब निकला, जो हमारा भविष्य है वही भूतकाल है। अर्थात त्रिकाली गायक है, ऐसे कहो, या मैं वर्तमान में भी सिद्ध समान ही हूँ। क्या कहा, सिद्ध समान ही हूँ। समान इसलिए कह रहे हैं कि निर्मल पर्याय की तरफ से, लेकिन समान नहीं हूँ, मैं सिद्ध हूँ। दृष्टांत दे देवेंद्र समझ में नहीं आ रही, कठिन पड़ रही ना बात थोड़ी। यहाँ से क्या सिद्ध मान ले पंडित जी, तुम्हारे केवल ही मान ले, तुम एक दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत खराब दे रहे थोड़ा, बुरा नहीं मानी। देवेंद्र और संजय साहब ये दो ही, दोनों भिखारी थे और नरेंद्र मोदी ने दोनों को 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया। चेक तो तुम दोनों बराबर हो कि कम बढ़ो? क्या हो तुम, भिखारी? सोचो, करोड़ रुपए का चेक तो मिल चुका, बोलो जल्दी बोलो, फिर टाइम हो जाएगा। हाँ, अरे 1 करोड़ चेक मिल गया फिर, अरे तो करोड़, अरे बहुत दृष्टान है, देता हूँ दृष्टान में, बोलो लोक व्यवहार में तो करोड़पति मानोगे कि नहीं मानोगे, अनुभव करोगे नहीं? अब ये गलती हो गई तुमसे, संजय साहब ने उसको कैश करा लिया बैंक में डाल के कैश करा दिया, करोड़ रुपए का महल खरीद लिया, अच्छे रहने लगे, सोना चांदी सब बढ़िया। अब हम कह रहे तुमने नहीं किया कैश, तो तुम अभी भी वहीं खड़े हो, कटोरा लिए भीख मांग रहे हो, और ये तुम्हें कैसे लग रहे हैं और तुम कैसे लग रहे हो? ये करोड़पति लगे, तुम कहा हो? अरे चेक है, वही तो बहुत बड़ी बात। तुमने इनसे पूछा, कहा भाई तुम्हारा कहा हुआ जो, अरे वो दबता ना कग्गई, वो नरेंद्र मोदी ने कग्गई नहीं रहती, हारो हारो हमने बात बैंक में डाल दिया, अकाउंट खोल दिया, आया माया लगे, बस इतना ही करने बस। तो वो तो हम भी चेक डाल देंगे बैंक में, हमारे पैसे जाएंगे हमारे। अब सही बताना, ये इसका नाम सम्यक दर्शन, पैसा हाथ में आने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। केवल ये वही चेक केवल बैंक में डालने, और बैंक वाले कभी कहते नहीं कि नहीं अपन जाओ खाता खोल दे, खाता खोल जाए, फिर 7 दिन में पैसा जाए, बस इतने में सम्यक दर्शन हो गया। यार हम तुमसे कह रहे सिद्ध भगवान का चेक कैश हो गया और तुम्हारा चेक है तो, लेकिन केस नहीं कराया। लेकिन यदि तुम्हें आज लग जाएगी वही चेक है, और इतना से करना बस, यस यस के साइन, यस यस अपनी स्वीकृति, वो बस, तो सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, अब 7 दिन में जाएंगे, थोड़ा स्थान बढ़ेंगे, सब काम हो जाएगा। आई समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसी बात कह रही, वर्तमान जो हो जिन पर तुम वही भूत होता भगवान, होता भगवान। अब भगवान के नाम पे सुनोगे ना तो मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है जिन्हें देव अपने प्रतिबिंब है, यदि भी वर्तमान में सिद्ध है और भूतकाल में भी सिद्ध है, तो हम क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है ये बता भैया। 80 साल के एक व्यक्ति है, वे तुम लोग क्या लिखते, जड़ी बूटी वाले क्या लिखते तुम्हारे? नहीं, जड़ी बूटी क्या और सिंगई चौधरी क्या लिखा, कटहरिया समझ। अब 80 साल के कटहरिया हैं और 8 दिन को कटहरिया है, तो दोनों में अंतर है कैसे?
अब इतना अंतर हो सकता है कि 8 दिन को मोड़ा लड्डू नहीं खा सके, नहीं खा पाए, लेकिन तुम्हें उसमें और अपने में क्या अंतर दिखाई देता? अजीब बच्चा 8 साल का हो जाए है, कहा समझ रहे, कटहरिया खानदान की गाली दे तो मिला के दे तुम्हें, तुमने हमारे बाप की बुराई करी, बाप दादाओं की बुराई करी, कुल कर मैंने कि जोश कौन सा आ रहा है उसे? पूरा कटहरिया का जोश है। अब जाना वही बोली 8 साल कमजोर है, सब बात है, लेकिन बल तो ऐसे ही सिद्धों के कुल का बल आ गया। ये सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे, तुम विश्वास करो, सिद्ध होना नहीं है तुम हो। सुनील सागर जी ने हाथ करो, सुनील सागर, उन्होंने तो इसका ट्रांसलेशन करके मुझे गाथा दी, प्राकृत गाथा लिख के दी है, बहुत अच्छी अच्छी 5 गाथाएं लिख के दी मेरे को, पढ़ना हो तो मेरे पास है सब। चलो आगे चलते हैं। यहाँ विमल नाथ जिनेन्द्र के स्वरूप का स्मरण द्रव्य तथा पर्याय की अपेक्षा काल की मुख्यता से किया गया। देखो है ना, तो द्रव्य पर्याय काल की अपेक्षा किया। द्रव्य दृष्टि से आप वर्तमान तथा भविष्य काल के व्यवहार से रहित एकाकार नित्य सिद्ध होते हैं। एकाकार नित्य सिद्ध होते हैं। एकाकार का मतलब हाँ, एक रहने वाले। इससे भी अच्छा है, ज्ञान गुण की तरफ से एकाकार माने एक ही का निर्णय होता है। एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, सब ही आकार का एक निर्णय होता है। एकाकार, आप एकाकार ही हो तो एक तो वस्तु ही हो। व्यंजन की तरफ से देखेंगे तो पर्याय तो बदल जाती है, आकार बदलते हैं, लेकिन आप ही हो। और यहाँ एक आकार माने एक का ही निर्णय होता है आपके बारे में। एक आकार नित्य सिद्ध होते, परंतु पर्याय दृष्टि से देखा जावे तो आप भूतकाल में संसारी रागद्वेष अवस्था से युक्त थे, वर्तमान में आप अनंत अवस्था युक्त हैं तथा भविष्य में सिद्ध अवस्था युक्त होंगे। इस प्रकार आप अनेकाकार, अनित्य एवं परिणामी सिद्ध होते हैं। द्रव्य स्वभाव से विचार करने पर आप भूतकाल में ज्ञायक थे, वर्तमान में ज्ञायक हैं तथा सिद्ध अवस्था भविष्य में भी ज्ञायक ही रहेंगे। इसलिए द्रव्य स्वभाव अपेक्षा आप में कालकृत व्यवहार लागू नहीं होता, परंतु पर्याय अपेक्षा कालकृत व्यवहार लागू होता है। और हमें जो समझाना था पूरा भाव पक्ष आ गया इसका, बाकी शब्द आ गए सारे। कालकृत व्यवहार लागू होता है का मतलब काल की तरफ से भेद किया जाना, एक कालकृत व्यवहार। आप में भेद नहीं है, आप में व्यवहार लागू नहीं पड़ता, ध्यान रखना। जो त्रिकाली की एक ध्रुव वस्तु है उसमें काल का भेद लागू नहीं पड़ता। ये तो तुम्हें समझाने के लिए काल का भेद किया है। क्यों, जब तुम लड्डू खाते हो तो क्या मान खाते हो, अब मैं बच्चा हूँ, अब जवान हूँ, अब बूढ़ा हूँ। क्यों लड्डू खाते हो तो ऐसे खाते हो, तो आप त्रिकाल की हयाती से खाते हो। त्रिकाल की हयाती में त्रिकाल की श्रद्धा से खाते हो। मैं खाता हूँ, मैंने मजे लिए, मैं भोगूंगा, मैं त्रिकाल। 3 काल का भेद समझाने का भेद है। यहाँ समझ क्या कह रहे हैं, भविष्य में भी क्या ही रहेंगे। इसलिए द्रव्य स्वभाव अपेक्षा आप में कालकृत व्यवहार लागू नहीं होता, परंतु पर्याय अपेक्षा कालकृत व्यवहार लागू होता है, माने समझाने में आता है। क्या हो तो कौन सी गाथा, 7वीं गाथा जिसने डॉक्टर साहब ने बनाया हो, द्रव्य छेद काल भाव, बहुत अच्छी है वो, समय सार नाटक में आया है। अभी तो इसी की बात कर रहे हैं, इसी में लिया ना, सामान्य विशेष, एक अनेक, नित्य अनित, ऐसे लिया ना ये सब। तो द्रव्य काल भाव का लिया ना ऐसे, तो जो कालकृत भेद है वो व्यवहार में समझाने में हुआ है। 6ठी गाथा में तो नहीं लिया, 7वीं गाथा में लिया उसको समझाने के लिए। कुछ कहना चाहता हूँ इसमें, कुछ कहना चाहता हूँ। एक बात कहकर कि जो व्यवहार कर भेद लागू होता है तो द्रव्य में तो नहीं होता, तो तुम अनुभव में क्यों लेते हो उसे? व्यवहार में से जो भेद प्रभेद किए जाते हैं, व्यवहार में से उन जानकारियों को तुम अनुभव में क्यों लेते हो? क्यों, तुम वर्तमान में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है? अनुभव से बोलो तो बात अलग है। तुम सही बताओ ईमानदारी से, तुम कहाँ माना था अपने 24 घंटा?
ईमानदारी से बोलो, झूठ ना बोलो, है? हम तो ये पहले गुणस्थान बना रही है, सोम प्रकाश जी स्पेशल है, और फिर गुरुदेव तो भैया अपन थोड़ी है, अपन तो भाई है गाँव के फुटपाथ के हो पर आए, थोड़े 2 अक्षर सो कभी बोलने लगी। जी जी हीनता है ना, जी व्यवहार अपने का भेद लागू हो गया। आप अपने अनुभव में व्यवहार नहीं का भेद लागू मत करो। मैं जब पहली बार वहां गया था, बहुत साल हो गए, पहली बार मतलब दूसरी बार वहां गया था, क्या नाम है, स्मारक। अजमेर से लौट रहे थे तो रुक गए थे, तो दोपहर में रुके तो दोपहर मीटिंग हुई बच्चों की, तो हमने उन बच्चों को गेहूं दिखाए, गेहूं के दाने, गेहूं के दाने देखते बेटे, इसी की रोटी तीर्थंकर खाते थे इसी की रोटी आचार्य कौन खाते थे, इसी की रोटी गुरुदेव भी खाते थे, इसी रोटी को खा करके, इसी गेहूं की रोटी खा करके बोल जी तुम खा रहे, तुमने उनमें कहा फर्क है? हम तो गांव से आए, एक यहाँ से बैठ गए थे, जी बम्बई, जी क्या है बम्बई होते गांव के, यही डॉक्टर साहब है गांव में से आए, और जी वही गुरुदेव थे छोटे से गांव में से आए, उमराला में से, और आचार्य कुमकुम छोटे से गांव से आए थे, हैदराबाद के पास छोटा सा गांव है। तुम क्या समझ रहे, बम्बई वालों कोई स्वामी जी बनो कि दिल्ली वालों कोई स्वामी जी बनो? हमें ये कहकर हमने इनसे ये कहना चाह रहे बेटे, चाहे तुम आंध्र प्रदेश से आए हो, चाहे तमिलनाडु से आए हो, चाहे हिंदी प्रांत से आए, मान लो डॉक्टर साहब को देख देख के सबको क्या लगता है हिंदी प्रांत की बड़ी महिमा है। भैया दक्षिण में इतनी फेमस है ये बात, जैसे अपन दक्षिण को इसलिए महिमा मानते हैं कि वहां मुनिराज बहुत हुए, आचार्य बहुत हुए, लेखन का काम 90% वही हुआ, और टीकाओं का काम उत्तर भारत में हुआ मूल लेखन दक्षिण में, आचार्यों मुनिराजों की परंपरा सबसे ज्यादा दक्षिण में, और उत्तर भारत में विद्वानों की पूरी परंपरा। तो उनको ऐसी महिमा आती है, बहुत ज्ञानी हो, जो आचार्यों से भी ज्यादा ज्ञानी है, टीका ऐसी गलत जबरदस्त, आचार्यों को पेट खोल ले, उन्हें ऐसी महिमा आती है। तो मैंने कहा भैया ये सब गांव में हुए, जितने आचार्य हुए वे भी गांव में हुए, और जितने पंडित और जितने तुम्हें दिख रहे हैं वे भी गांव के हुए, शहरों में कोई नहीं हुआ। तो कभी ये मत सोचो कि हम तमिल से आए से यहाँ से बैठे रहे, और जो डार्क हैं, जो गोरे हैं, जो गांव बम्बई के आए और जो बला के आए, ऐसे नहीं सोचो। सारे गेहूं मिट्टी में से ऐसे ही निकलती है, और सारे गेहूं की रोटी ऐसी ही बनती है, ऐसी तुम सब भगवान आत्मा हो। बिल्कुल मत सोचो केवल विद्वान बनने आए हो, विद्यार्थी बनने आए हो ना, भगवान बन सकते हो आप। दृष्टांत दिया हमने, जैसे एक गेहूं है, गेहूं का दृष्टांत दिया, ऐसे तुम क्या समझ, तुम्हारे में से डॉक्टर क्या नाम अब्दुल क्या नाम है राष्ट्रपति बनते हैं, तुम्ही बच्चों में से, विद्यालय के बच्चों में से इंजीनियर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सब कुछ तुम्हारे में से तो बनते हैं। विद्यालय के बच्चों से हमेशा कहते हैं, विद्यालय के बच्चों ऐसा कहते हैं, तुम अपनी अहमियत कभी कम मत समझो। अब हम तुमसे कह रहे थे, तुम बोलो हम क्या कहना चाह रहे, तुम बोलते तो बच्चों की भाषा में कहते हैं सॉन्ग दे देते, बोलो बोलो अच्छी भाषा बोलो, बड़ी तुम बोलो, सब जन बोलो, बोलो तुम अपनी अहमियत खनिया दाना की मत मानो, लड़का की मत मानो, तुम भगवान हो। हम में से भगवान बनी तो हम भी भगवान बन सकते हैं। इसका नाम है आपने व्यवहार में से परमार्थ निकाल दी। और ये तो भेद को याद रखे, हम पहले गुणस्थान पहले गुणस्थान पहले गुणस्थान। आज की भाषा में बोलो, यदि होमवर्क करने दें ना तो ऐसा होमवर्क देंगे, लिख के दिखाओ इसी भाव में से, ओ मैं पहले गुणस्थान में हूँ लेकिन मैं पहला गुणस्थान नहीं। अनंत भगवान 14 गुणस्थान 13 गुणस्थान में है, लेकिन उतने से नहीं है, वह उनका परिचय सच्चा नहीं है। क्या कह रहे, वह उनका परिचय सच्चा नहीं है। अंतिम दृष्टांत की बात पूरी कर, महिला पियर जाती है तो सब लोग एक एक बात ऐसे ऐसे देखा था, आंख से ऐसे देखा, कहा देखा, फिर एक प्रश्न पूछे कैसी हो, पूछे तो आंख फाड़ के तो ऐसे देखा कि ससुराल में कोई सुखी तो होने दिखा, तो बड़ी गौर से देखा कि हंस रही हैं, जो लिपस्टिक में लिपस्टिक लगाई आई, मुझे पहने आई, तो वे परत फाड़ती हैं, मतलब ऊपर की परत अंदर देखती हैं, आंखों में आंख डाल कर कैसी, ठीक है समझ गई, कच्ची गड़बड़। अब मान चलो सही में प्रसन्न है अपने पति से और सब व्यवहारों से प्रसन्न वहां से, तो उसका उत्तर अच्छा आएगा। उत्तर अच्छा आने पर भी यदि वो ये कहती है
खूब खाए पिए की छूट है और खूब कपड़ा है, सोना चांदी है, अब बोल के तो इतना ही बोल सकती, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। तो इन चीजों से वो ये समझते हैं कि इसका पति इस पर बहुत प्रसन्न है, क्यों खाने पीने की छूट तभी मिल सकती है, गहने कपड़े तभी ही मिल सकते हैं कि पति प्रसन्न है। तो देखो कहते तो कुछ और है, कहते तो कुछ और है, और अर्थ कहाँ का निकालते? ऐसे आप व्यवहार में से परमार्थ निकालो, ये मत निकालो सम्यक दर्शन होता है इसलिए आत्मा अच्छा है, केवल ज्ञान होता है इसलिए आत्मा अच्छा है। अरे सचमुच में अच्छा हूँ, ये सिद्ध करने के लिए तुम्हें बताते हैं सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान, लेकिन सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान के कारण आत्मा अच्छा मानना मिथ्यात है। सुनो, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान के बिना भी आत्मा परिपूर्ण है, ऐसी महिमा का नाम सम्यक दर्शन। ओम नमः शिवाय।